नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई भारतीय जनता पार्टी की बैठक में महासंपर्क अभियान को लेकर की गई चर्चा। जिले में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर भाजपा ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी कॉलेज का किया अवलोकन। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की दी जानकारी। टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र में एनजीओ के साथ किया गया संवाद कार्यक्रम का आयोजन। भाजपा ने टाउन स्थित सेवा भारती कार्यालय का पट्टा किसी अन्य संस्था को जारी नहीं करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में महासंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में सांसद निहाल चंद, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी, जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार इसारिया, भाजपा नेता अमित साहू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बैठक में बोलते हुए सांसद निहाल चंद ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संपर्क महाअभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पार्टी के पदाधिकारी बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक पहुंचकर उसे केंद्र सरकार द्वारा 9 साल में करवाए गए विकास और पार्टी की उपलब्धियों से अवगत करवाएगा। उन्होंने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूरे विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बनने जा रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश ने जो उपलब्धियां अर्जित की हैं, इसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सहित अन्य कार्यकर्ता घर घर जाकर इन उपलब्धियों का बखान करेंगे। इस दौरान 11 जून को जिले के कैंचिया कस्बे में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें 21 जून को आयोजित होने वाले योग दिवस के बारे में दायित्व तय किए जाएंगे। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और महान देशभक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये महा जनसंपर्क अभियान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पूरे 1 महीने चलेगा। भारतीय जनता पार्टी केंद्र द्वारा एक संपर्क महाअभियान की शुरुआत हुई है। हम लोग हनुमानगढ़ और गंगानगर से इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 1 महीने का यह संपर्क अभियान हमारा रहेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता, प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक विधायक, सब लोग इस संपर्क अभियान में भाग लेंगे। घर घर तक हम लोगों को जाना है और देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की 9 साल की योजनाओं का हम लोग जिक्र करेंगे। भारत एक विश्व गुरु बनने जा रहा है। पूरे विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत 4था स्थान प्राप्त कर रहा है। ये सारी की सारी बातें हम घर घर तक जाकर हम देश के प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का हम लोग जिक्र करेंगे। इसमें मुख्यतः 11 तारीख के दिन हमने एक कैंचिया में एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी है। 21 तारीख के दिन योग दिवस है। हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि योग दिवस में वो भाग लेंगे और 23 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म शताब्दी है, जन्म जयंती है। उस दिन बूथ के कार्यकर्ता तक ये प्रोग्राम होगा जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। भाजपा विधायकों ने जिले में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र में तेजी से फैल रहे नशीले पदार्थों के कारोबारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बाकायदा कुछ स्थानों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इन जगहों पर नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त का कार्य होता है। ज्ञापन के अनुसार टाउन की बरकत कॉलोनी, पारी कॉलोनी, रूपनगर, मुखर्जी कॉलोनी, लोहिया कॉलोनी, जंक्शन के सुरेशिया हाउसिंग बोर्ड व गाँव सतीपुरा सहित अन्य जगहों पर खुलेआम नशीले पदार्थों की बिक्री व खरीद का काम हो रहा है। बीट अधिकारियों की मिलीभगत के कारण नशा खुले में बिक रहा है। क्षेत्र का युवा वर्ग नशे की गत में खोता जा रहा है। नशे की पूर्ति के लिए युवा वर्ग चोरी, छीना झपटी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। स्थिति ये है कि घर के गहने और कपड़े तक बेचकर नशे की पूर्ति हो रही है। जब कोई व्यक्ति अपने बेटे को नशा छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में ले जाते हैं तो केंद्र संचालकों की ओर से अनावश्यक रुपयों की मांग की जाती है। यहाँ पर मांग की गई है कि नशीले पदार्थों की बिक्री करने के साथ नशा खरीदने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाया जाए। इसके साथ नशे का कारोबार करने
वालों के साथ संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि प्रभावी कार्रवाई न होने पर पुलिस प्रशासन का घेराव करने जैसा आंदोलन भी किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी, सांसद निहाल चंद, अमित साहू, लेखराम जोशी, श्रीमती शिमला मेहंदी रत्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जो जिले में नशा है वो हमारी युवा पीढ़ी को गर्त में धकेल रहा है। हम सरकार से और पुलिस प्रशासन से हर समय मांग भी करते हैं, ज्ञापन भी देते हैं। और आज उसी संदर्भ में हमारे सांसद महोदय हैं, हमारे विधायक, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कि जब तक आप बड़ी मछली इस नशे के व्यापार की नहीं पकड़ोगे तब तक इस जिले से नशा समाप्त नहीं हो सकता। और जब तक इस जिले में नशे का जो व्यापार है, जो कारोबार है वो समाप्त नहीं होता तो ये चोरी, डकैती या अन्य प्रकार की जो भी आपराधिक घटनाएं होती है वो लगातार जारी रहेगी। केवल और केवल मात्र पुलिस कार्रवाई या पुलिस कागजी के लिए कोई 2 ग्राम चिट्टा दिखाकर किसी को गिरफ्तार कर लिया, किसी का 5 किलो पोस्ट में कर लिया, इससे कोई इस जिले का हित होने वाला नहीं है। क्योंकि जो बड़ी मछली आज तक, चाहे नशे का जो मेडिकेटेड नशा जो बड़े स्तर पर आज गांव की प्रत्येक दुकान पर, जो छोटे मोटी किराने की दुकान पर आज नशा बिक रहा है, इससे ज़िले की बहुत हालत ख़राब है नशे को लेकर। तो इसको लेकर आज हमने कलेक्टर महोदय को अवगत कराया और एसपी साहब को भी अवगत कराएंगे कि बड़ी मछलियों पर कार्रवाई करिए। पुलिस में भी जो संदिग्ध लोग हैं उन पर भी कार्रवाई करिए। क्योंकि 2 दिन पहले खुद एसपी साहब को डायरेक्शन देनी पड़ी कि टाउन और जंक्शन दोनों शहर के थाना अधिकारियों कि नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। इससे ये साबित होता है कि यहाँ दोनों शहरों में नशे का कारोबार ज़ोर शोर से हो रहा है। चाहे आप गोलूवाड़ा की बात करो, चाहे संगरिया की बात करो, चाहे टिब्बी की बात करो, रावसर और पल्लू क्षेत्र जो हमारा बिरानी क्षेत्र, बागड़ का क्षेत्र जो नशे के प्रति हमेशा नशे से दूर रहा है, वो क्षेत्र, वहाँ भी आज नशा फैल रहा है। तो ये स्थिति चिंताजनक है। सरकार और प्रशासन को सुध लेनी चाहिए, सामाजिक संस्थाएं हैं उनका भी सहयोग लेना चाहिए और हमारा भारतीय जनता पार्टी भी इस जो नशे के विरुद्ध जो भी सरकार अभियान चलाएगी उसमें हम साथ देंगे। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने आज जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी कॉलेज का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। गृह व उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने मंगलवार को जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज का अवलोकन किया और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा राज्य की गहलोत सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि लोकतंत्र की विसंगतियों को दूर करने के लिए नागरिकों का शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किए हैं जो पूरी तरह सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को सिर्फ डिग्री उपलब्ध करवाना शिक्षा का मकसद नहीं बल्कि उन्हें प्रोफेशनल बनाना मुख्य उद्देश्य है। इसलिए सिलेबस में परिवर्तन किए जा रहे हैं ताकि युवाओं का भविष्य संवारा जा सके। इस मौके पर अहिंसा बोर्ड के जिला सह संयोजक तरुण विजय ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री पद संभालने के बाद राजेंद्र सिंह यादव ने व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। इनके प्रयासों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी सूची में आ गया है। राजस्थान अब एजुकेशन का हब बन चुका है। इस मौके पर सतनाम सिंह, मनीष अरोड़ा, इंदर सिंधी, मनोज बरसीवाल, राजकुमार अरोड़ा, राजकुमार महिला, आशीष विजय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पिछले 4 सालों में लगभग जो है 311 नए कॉलेजों का हुआ है बने हैं, जबकि 2018 तक केवल 250 कॉलेज सरकारी थे। इसके सिवा एग्रीकल्चर कॉलेज अलग हैं। शिक्षा के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा फोकस किया है। राजस्थान को शिक्षा का हब बनाने का पूरा जो है चल रहा है, बल्कि आज मैं कहूँगा कि बन गया। कोटा, सीकर, जयपुर ये तो बहुत आगे हैं शिक्षा के। उसमें बाहर से लाखों बच्चे आके यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हमने एक नया जो है अथॉरिटी बनाई है, जिसके अंदर ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन के प्राइवेट कॉलेजेज हैं, सरकारी कॉलेजेज हैं, जिनको सबको मॉनिटरिंग का एक पूरा सिस्टम पूरा एक डेवलप किया ताकि जो क्वालिटी है शिक्षा की वो कहीं पर भी उसमें कोई कमी नहीं रहे और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, अपग्रेडेशन हो। इसके साथ साथ
जो नकल विरोधी बात करते हैं, तो नकल के ऊपर पूरे भारत में सबसे पहले कानून जो बनाया राजस्थान सरकार ने बनाया, जिसके अंदर 50 लाख तक जुर्माना, 10 साल तक की जेल, प्रॉपर्टी का जो है जब्त करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डाली है। वो कानून लागू भी अब हो गया है। जहाँ तक सवाल है कि उच्च शिक्षा के साथ साथ नीचे भी शिक्षा को क्वालिटी की शिक्षा आए, ताकि जो कॉलेजेज में बच्चे आए वो एक अच्छे लेवल से उठ के आए। इसके लिए सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान के 10वीं के स्कूलों को 12वीं में क्रमोन्नत किया, और 12वीं के साथ साथ हम इंग्लिश का समर्थक नहीं है, मगर आज पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश जो है वो एक भाषा मान्य है सब जगह। तो उसके लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के भी खोले गए हैं। पूरे प्रदेश भर में लगभग 3000 से ऊपर जो इंग्लिश माध्यम के स्कूल चले हैं। इनके साथ साथ जब कॉलेजेज के अंदर भी हमारे नामांकन बहुत बढ़ा है, जो बहुत अच्छे उसमें बड़े लेवल पे बढ़ा है। और इसमें खास बात ये हुई है कि बच्चियों की हायर एजुकेशन में कॉलेजेज में संख्या 61% हो गई है टोटल का। और अभी जुलाई में जब नए सेशन शुरू होते हैं तो और इसके अंदर बढ़ने की उम्मीद है। देखिए, सब लोग एक ही बात कहते हैं कि कमियां हैं। आप कोई भी चीज़ खोलेंगे उसका पहले कितने वहाँ स्टाफ चाहिए, कितना क्या चाहिए, वो हमने सारी चीज़ें निकाल ली थी। और उसके साथ साथ हमने जो है विद्यार्थी सिंबल के नाम से जो दिया हुआ है, शिक्षा सिंबल वाला, उसके तहत जहाँ पर भी ज़रूरत है वो हम लोगों ने जो है टेम्परेरी तौर पे उनके लिए अरेंजमेंट कर दिया, एक बात। दूसरा, लगभग 2000 की भर्ती, 1952 लोगों की भर्ती आरपीएससी को ऑलरेडी चली गई है। 1000 की हमारे पास भर्ती जो थी उसमें वो पूरी हो गई है, वो स्टाफ हमें मिल गया है। और जैसे जैसे ज़रूरत होगी, अभी हमने सोसाइटी बनाई है जिसके तहत अलग से हमने भर्ती, लगभग 3000 की भर्ती सोसाइटी के माध्यम से भी हम कर रहे हैं, जिसके रूल्स वगैरह लॉ डिपार्टमेंट में हमारी गई हुई है और जल्दी उसमें भर्ती हो जाएगी। ये कहना बहुत आसान है कि साहब ये कमी है, वो कमी है। आप सोच सकते हैं कि 250 कॉलेज हम लोग 2018 तक बनाते हैं, देश आज़ाद होने के बाद से, और लगभग 311 कॉलेजेस पिछले 2018 से अब तक नए जो है हमारे शुरू हो चुके हैं। जो इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 से ऊपर कॉलेजेस की घोषणा की है, उन सब को हम लोग जुलाई में शुरू कर रहे हैं। देखिए, पेपर लीक होना ये मानव है, और 2 बार तो ऐसा हुआ कि खाली अफवाहें उड़ा के पेपर लीक करने का प्रयास किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, हाईटेक सिस्टम है, और पूरे देश में सिर्फ केवल टारगेट राजस्थान को किया हुआ है। अभी गुजरात के अंदर कितनी पेपर लीक हुए हैं पिछले 5 साल में, हरियाणा में कितने पेपर लीक हुए हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश की अगर आप बात पूछूं तो मैं वहाँ अभी होके आया हूँ उत्तर प्रदेश, तो वहाँ लोगों को कोई इससे संज्ञान ही नहीं है। पॉलिटिकल लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हमें महसूस हुआ कि ये गलत है, हम लोगों ने कानून बना के दिया। कौन सी स्टेट ने कानून बना के वहाँ पेपर लीक नहीं है? आज यूपी के अंदर आप डाटा निकालिए कितने पेपर लीक हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों के कितने पेपर लीक हुए हैं। फिर भी हम लोग और फुल प्रूफ इंतजाम कर रहे हैं। पेपर छपने से लेके, तैयार होने से लेके, हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचने तक, उसको कैसे हाईटेक तरीके से वहां तक पहुंचाया जाए, ये पूरा इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आज राजस्थान सरकार के गृह व उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव जी हमारे महाविद्यालय पधारे। महाविद्यालय स्टाफ और प्रबंध समिति की तरफ से मंत्री महोदय का अभिनंदन किया गया। मैं संस्था की तरफ से मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय में से समय निकाल कर हमारे महाविद्यालय में पधारे। और इनके कार्यकाल में आप देख रहे हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा तो सरकारी महाविद्यालय भी खुले हैं, और उसी के अंतर्गत हनुमानगढ़ में भी जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई है। और मंत्री जी का जो उनका कार्यकाल बड़ा सराहनीय है, और मैं पूरे महाविद्यालय की तरफ से
राज्य मंत्री जी राजेंद्र यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे महाविद्यालय में पधारे। टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में आज स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र द्वारा समय सेवी संगठनों एवं प्रशासन के मध्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र द्वारा आयोजित समय सेवी संगठनों एवं प्रशासन के मध्य संवाद कार्यक्रम की 2 दिवसीय शुरुआत आज टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में की गई। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री पवन गोदारा एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष मुमताज मसीह ने की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा VSDC के मनोनीत सदस्य सत्यानारायण, विशिष्ट अतिथि विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख श्रीमती कविता मेघवाल, पंकज दाधीच, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के CEO मनीष गोयल, विशेष सलाहकार संजय गौड़, जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संगठनों के पंजीयन, संगठनों के उद्देश्य संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। VSDC के अध्यक्ष मुमताज मसीह ने कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री अति संवेदनशील है। गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम को देखते हुए 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। फ्री बिजली से लोगों को बढ़ती हुई महंगाई से राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने NGO के लिए कहा कि सेवा ही धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। सेवा के लिए NGO पहले प्लान बनाया करते थे, परंतु अब मुख्यमंत्री ने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर दी हैं कि अगर सिविल सोसाइटियां उनको आमजन तक पहुंचाएं तो आमजन पर उनका उपकार रहेगा। उन्होंने कहा कि कार्य करने वाले NGO को सरकार की ओर से रिवार्ड दिया जाएगा और वहीं कोताही बरतने वाले NGO को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। ये स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र नया केंद्र बनाया है मुख्यमंत्री जी ने, और उसके अंतर्गत जितने NGO, ट्रस्ट, फाउंडेशन और स्वयंसेवी संगठन हैं उनका एक ये केंद्र है, और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जितनी जन कल्याणकारी योजना है उनको नीचे तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि इनका नेटवर्क जो है वो गली मोहल्ले और हर जगह है। तो यहाँ पर हमने एक संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। ये संवाद कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हर जिले में हो रहा है और ये 2 वे संवाद कार्यक्रम है। इसके माध्यम से हम जितने जन कल्याणकारी योजनाओं के विभाग हैं, जिनकी योजनाएं हैं, उनके विभाग के अधिकारी रहते हैं और वो अधिकारी उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उनको डिटेल में बताते हैं। अगर उनको कोई इन योजनाओं को क्रियान्वित कराने में कोई दिक्कत आ रही है या उन तक पहुंचाने में कोई दिक्कत आ रही है या कोई उनके सुझाव है कि वो चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ बदलाव हो जाए तो और अच्छी तरह से ये चल सकेगा। और NGOs और इनको भी अगर जो स्वयंसेवी संगठन है तो वो भी अगर कोई चाहते हैं कि उनको और अच्छा काम करने के लिए कोई और सुविधाएं मिले या क्या वो चाहते हैं, वो सारी बातें हम 2 वे हमारा संवाद है, 1 वे नहीं है कि हमने खाली उनको बता दिया और हम चले गए, ऐसा नहीं है। हम उनसे उनकी बात भी सुनते हैं और उनकी बात को सुनकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी जो इसके हमारी जो काउंसिल है उस काउंसिल के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री जी, उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और उसके अंदर हमारे 9 मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री हैं वो उसके सदस्य हैं। तो इस प्रकार से हम इन सारी योजनाओं के बारे में जो भी हमारे पास फीडबैक आता है या सुधार की बात आती है या कोई, तो वो हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक हर जगह की वो पहुंचा रहे हैं और उसके अंदर जो भी सुधार करने की बात होती है वो चाहे वहाँ से करने की हो चाहे लोकल लेवल पे कोई सुधार की बात हो, तो वो इस तरीके का ये हमारा संवाद कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। यात्रियों के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने वाली सीनियर टीसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर व्यापारियों ने सांसद निहाल चंद को ज्ञापन सौंपा। पिछले दिनों जंक्शन रेलवे स्टेशन पर महिला व पुरुष यात्रियों के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने वाली सीनियर टीसी के पद पर कार्यरत महिला कर्मचारी ज्योति शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने मंगलवार को होलसेल एजेंसी एसोसिएशन के बैनर तले सांसद निहाल चंद को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने बताया कि बीकानेर मंडल के हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सीनियर टीसी बुकिंग क्लर्क के पद पर कार्यरत महिला कर्मचारी ज्योति शर्मा की ओर से हनुमानगढ़ में ड्यूटी पर लगाए जाने के बाद से लगातार यात्रियों और स्थानीय जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ज्योति शर्मा रेलवे पार्किंग का ठेका किसी अन्य के नाम से लेकर स्टेशन पर लगाई गई ड्यूटी छोड़कर पार्किंग में कथित रूप से वसूली करती थी। आए दिन पार्किंग में आने वाले वाहनों के मालिकों के साथ रोजाना झगड़ा किया जाता है। उसने शिकायत होने के बाद पार्किंग को छोड़ा। ज्ञापन के अनुसार 1 हफ्ता पहले अजमेर से हनुमानगढ़ के बीएड कॉलेज में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने के बाद स्टेशन पर ट्रेन एवं टिकट के संदर्भ में पूछताछ करने आई 2 छात्राओं व 1 छात्रा के पति का जुर्माना टिकट बनाकर ऑफिस में ले गयी। छात्राओं की जाति पूछकर गाली गलौज किया, जाति सूचक गालियां दी और दोनों छात्राओं एवं 1 छात्रा के पति को थप्पड़ मार दिया। इस संदर्भ में GRP थाना में छात्रा की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया। व्यापारियों
व्यापारियों ने कहा कि इस मामले में जब स्थानीय गणमान्य नागरिकों ने स्टेशन पर टीसी के विरुद्ध आक्रोश जताया तो टीसी ने शिकायत करने आए स्थानीय नागरिकों पर ही परिवाद दायर करवा दिया। ज्ञापन के अनुसार महिला होने के बावजूद उक्त टीसी ने महिला यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज की और हाथापाई की। इसी दिन इस टीसी ने 11 वर्ष के एक बच्चे के साथ भी मारपीट की। इस संदर्भ में भी जीआरपी थाना में मुकदमा दर्ज है। व्यापारियों के अनुसार इन सभी घटनाओं में एक बात समान है कि सभी पीड़ितों को आरपीएफ का भय दिखाकर ऑफिस में ले जाकर मारपीट की गई है। व्यापारियों ने सांसद से मांग की कि इन सभी मामलों को गंभीरता से लेकर उक्त कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सांसद ने व्यापारियों को शीघ्र अतिशीघ्र ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रकाश तंवर, राजेंद्र चौधरी, अशोक व्यास, पुरुषोत्तम सोनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हनुमानगढ़ के व्यापारिक संगठनों द्वारा सांसद निहाल चंद जी को जो ज्योति शर्मा प्रकरण चल रहा है रेलवे टीसी का, जिसने कई दिन पहले छात्राओं के साथ मारपीट व अन्य भी कई घटनाएं कर चुकी है, इस संबंध में आज व्यापारिक संगठनों द्वारा रेलवे प्रशासन को, रेल मंत्री महोदय को ज्ञापन देने का जो आज कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अनुरूप जैसे व्यापारियों को पता लगा भी आज निहाल चंद जी का भी दौरा हनुमानगढ़ में था, तो आज निहाल चंद जी से व्यापारी प्रतिनिधि मंडल आज निहाल चंद जी से एमपी साहब से मुलाकात की और एमपी साहब से पहले भी एमपी साहब से जब बात हुई तो एमपी साहब ने कहा भी जब ये घटनाक्रम हुआ उसी दिन मुझे पता लग गया था, लेकिन उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई, उस ट्रेन दुर्घटना के कारण रेलवे प्रशासन व्यस्त हो गया था, तो इस कारण इस मामले में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी है। आज एमपी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि इस मामले में निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। जो उसने ज्योति शर्मा ने जो कृत्य किया है उस कृत्यों की सजा उसे अवश्य मिलेगी। यह इसी आश्वासन के साथ व्यापारी मंडल ने अपना जो है आगे का कार्यक्रम जो धरना प्रदर्शन था वो स्थगित कर दिया है। आगे की कार्रवाई अगर देखते हैं, अभी पहली बात तो ये आज कह रहे हैं, पूरा आश्वासन दिया है कि आज इसका रिजल्ट आएगा, अन्यथा नहीं आता है तो फिर आगे की बैठक में फिर रणनीति तय करेंगे व्यापारी। आज मुझे एक शिकायत मिली है और इससे पहले भी एक शिकायत मिली थी। इस मामले को मैं दिखा रहा हूँ, उसकी गलती होगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने रेलवे विभाग को और मंत्रालय को भी हमने इसके जो हमारे पास में ज्ञापन आया उसकी हमने प्रति कॉपी मैं भेज के मैं बात करूँगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पुरानी खुंजा में मोहल्ले के बीच मंगलवार को ट्रैक्टर ट्राली में भरी पराली में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से अफरा तफरी मच गई। जंक्शन के वार्ड नंबर 11 पुरानी खुंजा में मोहल्ले के बीच मंगलवार को ट्रैक्टर ट्राली में भरी पराली में आग लग गई। ऊपर से गुजर रही विद्युत तारों से निकली चिंगारी की वजह से लगी भयानक आग से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की मदद से पानी की बौछारें डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग लगने से पराली जलकर राख हो गई। ट्राली के टायर आदि भी जल गए। जानकारी के अनुसार सोनू नाम का एक युवक मंगलवार को ट्रैक्टर ट्राली के जरिए पराली लेकर जंक्शन के वार्ड नंबर 11 पुरानी खुंजा में पशुपालन का कार्य करने वाले अपने भाई समीर के पास आया था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में ऊपर से गुजर रही विद्युत तारों से पराली छूने से चिंगारी निकली। पराली से चिंगारी निकलते ही भयानक आग लग गई। गनीमत रही कि आग लगने का पता चलते ही ट्रैक्टर को तो ट्राली से अलग कर दिया गया, लेकिन ट्राली में रखी पराली जल गई। ट्राली के दोनों टायर भी जल गए। आग लगने की घटना का पता चलते ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया। किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पानी की बौछारें डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया। इस मौके पर मौजूद वार्ड पार्षद बलराज सिंह दानेवाली ने कहा कि पशुपालन का कार्य करने वाले समीर के परिवार को इस घटना से महंगाई के इस दौर में काफी नुकसान हुआ है। पराली जलने के अलावा ट्राली को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने की मांग की है। घटना ये जी भी वार्ड नंबर 11 पुरानी खुंजा में दूध पालक दूध का काम करते हैं
और इन्होंने एक सोनू नाम का लड़का जो कोई ट्रैक्टर ट्राली है उससे पराली का इन्होंने पशुओं के लिए पराली मंगाई थी। जैसे ट्राली यहाँ अंदर घुसते ही ऊपर बिजली वायर थी, वायर ने जैसे ही उसको टच करते ही उसमें ट्राली में आग लग गई। आग लगते ही बुरी तरह सारे एक बारी हाहाकार मच गई भी आग लग गई। फिर फटाफट दमकल वालों को घंटी की, पुलिस वालों को की और बिजली बोर्ड को की, बिजली बंद करवाई और फिर दमकल भी हाथों हाथ दमकल आ गई। लेकिन काफ़ी बड़ी मुश्किल से 1 घंटे बाद उस आग पे कंट्रोल हो पाया, जिससे कई घरों के गेट भी जल गए, मीटर के 2-3 घरों के मीटर जल गए और काफ़ी मतलब जिस भाई की पराली थी 35-40 हज़ार की, उसकी पराली बढ़ गई। ट्रैक्टर ट्राली थी, उसकी ट्राली के टायर बिल्कुल झुलस गए, ख़त्म हो गए और ट्राली का काफ़ी नुकसान हुआ। उस गरीब आदमी का बिल्कुल वो डेली कमा के खाने वाला इंसान था, तो इसलिए काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। क्योंकि वार्ड अब कंजस्टेड वार्ड होने के कारण गलियों में जैसे ही अब मान लो ये चारे वाली चीज़ आती है, वायर थोड़ी सी नीची है, बिजली बोर्ड की वायर नीची होने के कारण उसको टच होने से ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमारी तो ये प्रशासन से मांग है कि जिन गरीबों का नुकसान हुआ है कि पराली वालों ने बड़ी मुश्किल से गरीब आदमी अपना दूध का धंधा करते हैं, अब उनके एक बंदे की 40-50 हज़ार की पराली खराब होगी, जल गई और ट्रैक्टर वाले का कम से कम लाख रुपए का नुकसान ट्रैक्टर वाले का हो गया। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इन गरीबों की पूर्ति की जाए, इनका जो बनता मुआवजा है इन गरीबों को मुआवजा देकर इनको राहत प्रदान की जाए। जरिए टेलीफोन इतला मिली कि वार्ड नंबर 11 हनुमानगढ़ जंक्शन में एक पराली की टाली, उसमें लाइट की तारों की वजह से शॉर्ट सर्किट होकर आग लगी है। हम मौके पर पहुंचे और मौके पर दमकल को इतला करी। दमकल की 3 गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास करी है, लेकिन अभी तक आग पर पूरा काबू नहीं हो पाया है, प्रयास जारी है। ये लाइट के तारों के भिड़के फिर पराली में आग लगी थी। ये टाली है, ट्रैक्टर टाली है, ये काफ़ी ऊँचे हुड वाली टाली है जो काफ़ी ऊंचाई तक है। उसको तारों के भिड़ने के कारण उनमें चिंगारी उठी और चिंगारी से वो आग पकड़ गई। आग बुझाने का प्रयास जारी है। अखिल भारतीय संयुक्त बावरी किसान महासभा द्वारा मंगलवार को जरूरतमंद परिवारों की 2 बेटियों का सामूहिक विवाह करवाया गया। अखिल भारतीय संयुक्त बावरी किसान महासभा की ओर से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर सोलंकी की पुण्यतिथि के मौके पर मंगलवार को जरूरतमंद परिवारों की 2 बेटियों का सामूहिक विवाह करवाया गया। जंक्शन में तारघर के नजदीक स्थित धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य नागरिकों ने नवविवाहित वर वधू को आशीर्वाद देकर उनके सुखी दाम्पत्य की कामना की। विवाह में कन्याओं को बेड, संदूक, कुर्सियां, मेज, कपड़े, बर्तन उपहार स्वरूप दिए गए। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष या विशेष समाज से जुड़ा हुआ काम नहीं है। इस तरह के कार्यों में सर्व समाज अपनी भागीदारी निभा सकता है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी करवाने का महासभा द्वारा उठाया गया बीड़ा काबिले तारीफ है। अन्य समाज के नागरिकों को भी इस तरह के कार्य में सहयोग देना चाहिए। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र बावरी ने बताया कि हर साल महासभा के स्थापना दिवस और राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर सोलंकी की पुण्यतिथि पर जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी करवाई जाती है। समाज की ओर से पिछले 10-12 सालों से जरूरतमंद परिवारों की करीब 300 बेटियों की शादियां करवाई जा चुकी हैं। इस मौके पर श्रीमती सुमन चावला, ज्योति बाला, मंगतराम, गोपीराम, नेतराम, रेशमा भाटी, विद्या राव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हमने 2 बच्चियों की शादी करवाई है और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद सोलंकी की 21वीं पुण्यतिथि मनाई है। हर वर्ष जब हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद सोलंकी की पुण्यतिथि आती है तो हमारा टारगेट होता है 11 लड़कियों की शादी करना। तो कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट सही नहीं होते, उम्र पूरी नहीं होती है, तो वो आवेदन हम नहीं लेते हैं। जो उम्र पूरी होती है, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, उन्हीं की हम शादी करते हैं। अब हमारे पास 7-8 फार्म आए थे, लेकिन उनमें कई त्रुटियां पाई गई थी और उम्र भी बच्चों की कम थी, तो हमने वो फार्म निरस्त कर दिए। ये 2 ही फार्म में उम्र पूरी थी, डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, तो हमने इनकी 2 की शादी की है, जिसमें एक लड़की अराइयाँ वाली की है और एक लड़की है श्रीनगर टाउन के पास, वहाँ की है। लड़का वहाँ का श्रीनगर का एक, और एक है दंतौर खाजूवाड़ा से। एक पंजाबी बावरियों से है, एक हमारे जो देसी बावरी हैं, जो बागड़ी बावरी हैं, ये है। तो एक आनंद कार्य करवाया जाएगा और एक के फेरे करवाए जाएंगे। इसके बाद जो सामान है, जिसमें सिंगल बेड है, कुर्सी है, मेज है, बर्तन है, सिलाई मशीन है, प्रेस है, कपड़े हैं, बड़ा ट्रंक है, छोटा ट्रंक, आटे की टंकी वगैरह, जो भी ज़रूरत का सामान होता है बच्ची के, वो टोटल दिया जाता है। और वो
हम देते हैं हर साल। नेहरू युवा केंद्र में कार्यालय हेतु भूमि उपलब्ध करवाए जाने की मांग को लेकर स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय भवन हेतु भूमि आवंटित करने की मांग को लेकर स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष मुमताज मसीह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ द्वारा विगत काफी समय से युवाओं के कल्याण एवं संवर्धन हेतु अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ राजस्थान प्रदेश में सराहनीय काम कर रहा है। नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ को अपने कार्यक्रमों को पूरे भारतवर्ष में और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जिला मुख्यालय पर कार्यालय भवन के लिए भूमि की आवश्यकता है। ज्ञापन के अनुसार हनुमानगढ़ जिले के युवाओं की भावनाओं को देखते हुए नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ को कार्यालय भवन हेतु भूमि आवंटित की जाए। ज्ञापन देने वालों में युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति के दलीप वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ स्वैच्छिक क्षेत्रीय विकास केंद्र द्वारा 2 दिवसीय इस जो संवाद कार्यक्रम है उसमें पूरे संभाग स्तर के एनजीओज के सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि आए हैं। तो आज हम नेहरू युवा केंद्र की ओर से भी आज माननीय अध्यक्ष महोदय जो मुमताज मसीह और चेयरमैन पवन गोदारा जी से हमारा आग्रह है, उनसे मिले हैं कि नेहरू युवा केंद्र से जिले के बहुत से मंडल जुड़े हुए हैं, हजारों की तादाद में युवा जुड़े हुए हैं। तो हमारा इनसे आग्रह है कि नेहरू युवा केंद्र पूरे भारतवर्ष में हनुमानगढ़ का वो एक अपनी अलग पहचान रखता है और विगत गए वर्ष में भी यहाँ राष्ट्रीय पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। तो हमारे मंत्री महोदय से मांग है कि हनुमानगढ़ के लिए भूमि आवंटन की जो मांग हमारी विचाराधीन है, तो उन्होंने सकारात्मक हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही आपका हम हनुमानगढ़ नेहरू युवा केंद्र को भूमि आवंटन देंगे। हालांकि कलेक्टर साहब और चेयरमैन साहब गणेश राज जी ने भी हमें बोल रखा है कि हम युवाओं की भावनाओं को देखते हुए भूमि आवंटन कर देंगे। भाजपा ने टाउन स्थित सेवा भारती कार्यालय का पट्टा किसी अन्य संस्था को जारी नहीं करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सेवा भारती भवन पर अवैध कब्जे की नीयत से नगर परिषद द्वारा बोगस संस्था को पट्टा जारी करने से रोकने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि हनुमानगढ़ टाउन में दीनदयाल चौक पुराने कुएं के पास स्थित सेवा भारती भवन का कार्यालय बना हुआ है। गत 40 वर्षों से निरंतर कार्यालय कार्यरत है। सेवा भारती समिति द्वारा जन कल्याण व सामाजिक कार्यों के लिए समाज के वरिष्ठ नागरिकों के साथ मिलकर कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे कमजोर तबके के बालकों व महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ज्ञापन के अनुसार हनुमानगढ़ नगर परिषद ने अपने निजी चहेतों को अब इस भवन पर अवैध कब्जा करवाने की नीयत से कार्रवाई शुरू कर दी है। इसलिए कुछ लोगों से भारतीय सेवा समिति के उक्त भवन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से बोगस संस्था बनाकर नगर परिषद में पट्टे हेतु आवेदन करवाया गया है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि नगर परिषद द्वारा तमाम तथ्यों से वाकिफ होने के बावजूद अवैध कब्जा करने वालों का साथ व संरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए नगर परिषद को उक्त भूमि भवन हेतु सेवा भारती समिति के अलावा अन्य किसी संस्था को पट्टा जारी नहीं करने के लिए निर्देशित करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, प्रदीप ऐरी, श्रीमती शिमला मेहंदी रत्ता, देवेंद्र पारिक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पिछले 40 साल से जो सेवा भारती का कार्यालय चल रहा है, सेवा भारती में आपको बता दूं कि बहुत सारे हमारे यहाँ पर सिलाई केंद्र चल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो गरीब बस्तियों के बच्चे हैं उनका एक तरीके से उनका वैचारिक सुधार हो, उनकी शिक्षा मिले, इन बातों को लेकर। और जैसा कि आपको भी बताया है कि अभी नगर परिषद वहाँ पर कुछ तथाकथित लोग कुछ असामाजिक तत्वों को साथ लेकर 2 बार तो वहाँ पर एक बिना कोई कारण के पुलिस को भेज दिया और नगर परिषद में जो पट्टा आवेदन किया है वो निश्चित रूप से जिस समिति के नाम से दिया है वो बिल्कुल फर्जी है। और जो पूर्व में जो समिति थी उन्होंने जो सारी जिम्मेदारियां, सारे कागजात, सारा कुछ सेवा भारती को समर्पित कर दिया था, उनको दे दिया था, अभी आज से ये कार्यालय आपका है। तो निश्चित रूप से हम इसका विरोध करेंगे। नगर परिषद में आज हम कमिश्नर से भी मिले हैं और आज जिला कलेक्टर से भी हम सब लोग मिले हैं कि भाई किसी भी प्रकार से सेवा भारती का जो कार्यालय है उसका किसी अन्य संस्था के नाम से पट्टा नहीं बने। अगर वो पट्टा बनेगा तो सेवा भारती के नाम से ही बनेगा। हनुमानगढ़ टाउन में पिछले 40 वर्ष से संघ कार्यालय है, जो संघ की एक संस्था है सेवा भारती, वो वहाँ से अपने कार्यालय के माध्यम से सेवा का कार्य पूरे शहर में करती है, जिसमें मुख्य तौर पे कमजोर तबके के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए सेवा कार्य किए जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में नगर परिषद के सभापति किसी एक फर्जी संस्था को पट्टा बनवा के उस जगह पे काबिज करवाना चाहते हैं। उसी के विरोध के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिले हैं। इस तरह की प्रवृत्ति जो पहले से चल रही है इस पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। 40 साल से जो सेवा कार्यकारी संस्था है उसका जो कार्यालय है
उसको कब्जाने की नीयत से जो कार्रवाई की जा रही है वो तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए। इसी बाबत हम सब कलेक्टर साहब से मिले हैं और उन्हें आग्रह किया है कि इसे अब तुरंत प्रभाव से बंद करवाइए, तुरंत प्रभाव से रोकिए। हमारा प्रयास है ऐसा किसी भी प्रयास को पहले रोकें जो समाज हित में नहीं है, जो गरीब हित में नहीं है, जो पिछड़े और कमज़ोर तबके की मदद करने वाली संस्थाओं के हित में नहीं है। ऐसे किसी भी प्रयास को हम रोकें। सबसे पहले हमें उम्मीद है शहर के नगरवासी हर चीज़ को समझते हैं, वो भी साथ खड़े होंगे, इस तरह की प्रवृत्ति को रोक लगाने में हमारी मदद करेंगे और हम सब मिलके इन सब चीज़ों को रोक पाएंगे। नहीं, हम पूरे जोर से इसका विरोध करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। शहर की धरोहरों को इस तरह ख़त्म नहीं होने देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।